तो आज हम चर्चा करेंगे प्रार्थनाओं के ऊपर। भक्ति में प्रार्थनाओं करने की क्या महत्वपूर्णता है ना। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर भगवान सब जानते हैं, हमारे हृदय में है, तो फिर प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है। अगर प्रार्थना करने की आवश्यकता है तो किस तरह से की जाए, वो भी हमको सीखना होगा। तो भगवान के प्रति प्रार्थना करना भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में जो वैदिक साधना भक्ति है उसके 64 अंगों के बारे में वर्णन करते हैं। उन 64 अंगों में एक अंग है भगवान के लिए प्रार्थना अर्पण करना, है ना। तो यहाँ पर जैसे कुंती महारानी प्रार्थनाएं कर रही हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुतिर शिभिर एदमाना मदापमान नैवर हाथ विधातुम में त्वाम अकिंचन गोचर। कि भगवान आपको कौन, आपके पास कौन आप आते हैं, या आपको भावनाओं के साथ कौन पुकार पाते हैं, जो अकिंचन गोचर। त्वाम अकिंचन गोचर। किंचन मतलब थोड़ा सा, है ना। कभी कभी हम साधारण भाषा में बोलते हैं थोड़ा सा कुछ दे दो, किंचित, किंचित मात्र। अकिंचन मतलब कुछ भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। और गोचर मतलब दृष्टि गोचर। भगवान किनको मिलते हैं या भगवान किनको दिखाई देते हैं। तो भगवान किसको दिखाई देते हैं? अकिंचन गोचर को। त्वाम अकिंचन गोचरा। जिसके पास कुछ नहीं है उसको भगवान मिल जाते हैं, या जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको भगवान दृष्टि गोचर हो जाते हैं। उसके अगले श्लोक में कुंती महारानी बोलती हैं, नमो अकिंचन वित्ताय, है ना। अकिंचन वित्ताय, भगवान का एक नाम क्या है? अकिंचन वित्ताय। वित्त मतलब धन, है ना। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ नहीं है। तो जिसके पास कोई धन नहीं है उसके धन कौन है? भगवान। जिसके पास में किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं है उसके धन है भगवान। क्योंकि उसके पास अगर कुछ और रखने की लालसा है तो भगवान क्या अपने आप को रोक देंगे। भगवान सोचेंगे, भगवान देखेंगे कि इसको और कुछ चाहिए, है ना। अच्छे कुल में जन्म चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य चाहिए, उच्च शिक्षा चाहिए, बहुत सौंदर्य चाहिए। तो भगवान देखेंगे कि इसको और कुछ, उसे और भी कुछ चाहिए, इसलिए भगवान अपने आप को साइड में हटा देंगे अपना, है ना। जब कुछ भी नहीं चाहिए है तो भगवान अपने आप को दे देंगे, है ना। तो जो भक्ति क्या है वो घाटे का सौदा नहीं है ना। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो अध्यात्म के रास्ते पर होते हैं वो भौतिक रूप से क्या हो जाते हैं? पिछड़ जाते हैं, भौतिक रूप से निर्धन हो जाते हैं, है ना। लेकिन ये बहुत अच्छा चिन्ह है, बहुत अच्छा साइन है। क्यों? कि अगर किसी का बुखार है ना, किसी का बुखार 104 105 डिग्री बुखार है और बुखार धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अच्छी बात है ना। अभी तो लोग आपस में प्रतियोगिता कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। एक बोला मेरा 101 बुखार है, दूसरा बोला मेरा 102 बुखार है। बोला नहीं, मेरा 101 नहीं, मेरा 103 है। मैं तुम्हारे बुखार से मेरा ज़्यादा बुखार है। तो उसी तरह से जो भौतिक प्रगति है ना, भौतिक समृद्धि है, वो क्या है? बुखार जैसे। ऐसे वो प्रभुपाद जी बताते हैं ना, नौकरानी और मालकिन का उदाहरण, है ना। मालकिन सोचती है हर चीज़ में मैं नौकरानी से आगे हूँ। तो नौकरानी बोलती है कि मुझे आज 101 बुखार है ना। तो मालकिन बोलती है कि तुम्हें 101 कैसे हो सकता है? मुझे 103 है, तुमसे ज़्यादा है ना। तो उसी तरह से लोग भौतिक समृद्धि में आपस में कंपटीशन करते रहते हैं, लेकिन वो बुखार है। और वो जब तक बुखार होगा, जब तक हमें और कुछ अपने पास रखने की इच्छा होगी, किंचित मात्र भी, तो भगवान जो अकिंचन गोचर है, भगवान जो अकिंचन वित्त है, वो हमको नहीं मिलेंगे, है ना। तो और जब तक ये इच्छा है तब तक हम प्रार्थनाएं नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे हम देखते हैं बच्चा रो रहा है ना। तो बच्चा अलग अलग परिस्थिति में रोएगा तो माँ समझ जाएगी क्यों रो रहा है। बच्चा अगर रो रहा है और केवल बहानेबाजी कर रहा है ना,
जिससे उसकी तरफ कोई ध्यान दे, तो माँ सोचेगी ये तो ऐसे फालतू में रो रहा है, तो वो ध्यान नहीं देगी। ठीक है, कुछ शरीर में कुछ काट गया, मच्छर ने काट लिया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो बच्चा रोएगा तो माँ समझ जाएगी कि ये इसे कुछ शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए रो रहा है ना। उसे भूख लगी होगी तो रोएगा, तो माँ समझ जाएगी कि इसे भूख लगी है, इसीलिए इस तरह से रो रहा है ना। या कहीं झगड़ा करके आएगा तो तब रोएगा, तो माँ समझ जाएगी हाँ कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ मारपीट हुई। करेक्ट। और रोना एक ही बात है, लेकिन अलग अलग परिस्थिति में क्या है, माँ समझ जाती है कि इसलिए रो रहा है। करेक्ट। तो इसी तरह से अलग अलग भक्त अलग अलग स्तर पर रहकर एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जो भक्त बहुत ही फीलिंग के साथ, है ना, बहुत भावनाओं के साथ प्रार्थना कर रहा है, तो भगवान उसको तुरंत सुनेंगे। और जो भक्त है एकदम कैजुअल तरीके से चलते फिरते, या जैसे यहाँ बता रहे हैं कि जो अकिंचन है ना, जो इस भौतिक जीवन से पूरा त्रस्त हो चुका है। प्रभुपाद इंग्लिश में लिख रहे हैं मटेरियली एग्जॉस्टेड, है ना। जैसे कोई व्यक्ति दिन में बहुत काम किया उसने, है ना, लगा हुआ है, गर्मी का समय है, लू चल रही है और घूम रहा है, चल रहा है, और जैसे घर आएगा तो क्या बोलेगा, तो बहुत थक गया था, थक के चूर चूर होगा एकदम, है ना, एनर्जी खत्म हो गई पूरी, अब कुछ नहीं किया जाएगा, अब कुछ काम नहीं कर सकते, अब तो बस मैं लेटा हूँ, बोलते हैं एग्जॉस्ट, खत्म हो गई एनर्जी। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान को कौन प्रार्थना कर पाएगा, जो मटेरियली एग्जॉस्टेड है, जो बस त्रस्त आ गया भौतिक जीवन से, बस बहुत हो गया, अभी बहुत एन्जॉयमेंट करने का प्रयास कर लिया, बहुत एन्जॉयमेंट भी कर लिया, है ना, उसकी बहुत सारी योजना भी बना ली, लेकिन मुझे पता चल गया अब इसमें कुछ रखा नहीं है, अभी भगवान मुझे बस आपकी शरण में आना है, आपकी सेवा करना है। तो जो इस तरह से भौतिक जीवन से थक के चूर चूर हो चुका है, जो अपने भौतिक जीवन जी के बस त्रस्त, अब कुछ नहीं चाहिए बस आपकी सेवा के अलावा, वो जब प्रार्थना करेगा तो भगवान उसे सुनेंगे। करेक्ट। भगवान तो हमेशा सुनते हैं, लेकिन उत्तर किसका देते हैं, जो सही चेतना में सही भावनाओं के साथ प्रार्थना करता है। करेक्ट। तो भक्ति रसामृत सिंधु में 3 तरह की प्रार्थनाओं के बारे में बताया गया, है ना। इसका टाइटल है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति मतलब निवेदन या ओपनिंग द माइंड, अपने मन को खोलना, है ना। तो प्रार्थनाएं मतलब अपने मन को भगवान के सामने खोलना, है ना, अलग अलग तरीके से। कुछ प्रार्थनाएं हैं जिसमें हम अपनी अनर्थों को भगवान के सामने बता रहे हैं कि भगवान मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है ना। कुछ अनर्थ हैं, कुछ प्रार्थनाएं हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि भगवान मैंने सब सुना, सब कुछ पढ़ा, सब कुछ देखा, लोगों ने समझाया, फिर मैंने कुछ नहीं किया। एक दूसरी तरह की प्रार्थना है। और तीसरी तरह की प्रार्थना है कि भगवान कब मैं आपके धाम में आऊँगा और आपकी इस तरह से सेवा करूँगा। तो तीन अलग अलग स्तर है ना। तो ये विज्ञप्ति है ना, भगवान के सामने अपने मन को खोलना, अपने हृदय को खोलना, ये भक्ति में क्या है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंग है ना। जैसे कि एक मरीज है ना, डॉक्टर के पास में जाएगा तो सारी अपनी बीमारियां बताएगा ना, मुझे ये है और मैंने ऐसा किया था, मेरी ये गलत आदत है, फिर ये है। तो जब वो बताएगा तो डॉक्टर क्या है, उसको अच्छी तरह से इलाज करेगा, है ना। अगर वो डॉक्टर के पास में गया और उसको शर्म आ रही है, मैं कैसे बताऊँगा, तो डॉक्टर अच्छी तरह से इलाज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि डॉक्टर को पता ही नहीं है। करेक्ट। तो उसी तरह से भगवान के सामने जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो एक्चुअली भगवान को पता है कि क्या चल रहा है, कितने अनर्थ हैं, कितने भारी अनर्थ हैं, लेकिन हम भगवान के सामने क्या करते हैं, कन्फेस करते हैं, भगवान के सामने स्वीकार करते हैं कि यस भगवान ये है। इसलिए एक आचार्य क्या बोलते हैं
कि हमारी भक्ति की शुरुआत कब होती है, किस दिन होता हमारी भक्ति की शुरुआत होती है? जिस दिन हमें समझ में आ जाए कि ये मेरे अंदर अनर्थ है, ये मेरे अंदर गलतियाँ हैं, उस दिन भक्ति की शुरुआत होती है। भक्ति की शुरुआत उस दिन नहीं होती जिस दिन भगवद गीता पढ़ते हैं, उस दिन भी होती है, ये जब करना चालू करते हैं। भक्ति की शुरुआत उस दिन होती है जब हम समझ जाते हैं कि भगवान मेरे अंदर ये गलतियां हैं और उसको हम स्वीकार करते हैं भगवान के सामने और भक्तों के सामने। और वो उसका सबसे अच्छा तरीका है भगवान के लिए प्रार्थना करना, है ना। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना है जो कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम में बता रही हैं। तो पहली प्रार्थना है जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं, जिसको बोलते हैं दैन्य बोधिका। दैन्य बोधिका, दीनता, अपनी बहुत ही निकृष्ट जो स्थिति है इस भौतिक संसार में, उसको भगवान के सामने बताना, उसको बोलते दैन्य बोधिका, है ना। फिर है संप्रार्थनात्मिक प्रार्थनाएं। संप्रार्थनात्मिक, विनम्रता से भगवान के सामने प्रार्थनाएं करना। पहला है अपनी जो दीन स्थिति है, निकृष्ट स्थिति है, भगवान के सामने व्यक्त करना। दूसरा है भगवान के सामने विनम्रता से प्रार्थनाएं करना। और तीसरा है लालसामयी। लालसाई में मतलब कुछ लालसा है, कुछ इच्छा है कि भगवान ऐसा कब होगा। तो ये 3 स्तर की अलग अलग प्रार्थना है ना। तो जो दैन्य बोधिका प्रार्थना है, जिसमें भक्त अपने आप को बहुत ही दीनहीन की तरह प्रस्तुत करता है, वास्तव में दीनहीन की तरह प्रस्तुत नहीं करता है, वो होता ही है ऐसा, अपनी वो सच्चाई में आ जाता है कि इस मेरे अंदर ये कमियां हैं। ये किसके लिए है? सभी भक्तों के लिए, सभी साधकों के लिए। अभी कौन सी करना है वो भी सीखना पड़ेगा ना, कौन सी प्रार्थना किसको करना है। फिर है संप्रार्थनात्मिक प्रार्थना, जो साधकों के लिए, हम सब के लिए, विनम्रता से भगवान के सामने प्रार्थनाएं करना, सेवा के लिए प्रार्थना करना, भक्तों के संग के लिए प्रार्थना करना, है ना, गुरु की सेवा के लिए प्रार्थना करना, करेक्ट ये। और तीसरा है लालसामयी। वो कब की जाती है प्रार्थनाएं? जब भक्त सिद्धि की अवस्था में आता है, प्रेम की अवस्था में आता है, भाव की अवस्था में आता है ना। जैसे मान लीजिए एक प्रार्थना है कि भगवान ऐसा दिन कब आएगा कि आध्यात्मिक जगत में मैं आपको चामर हिलाऊंगा। तो वो प्रार्थना हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारी वो स्थिति है ही नहीं। हम पूरे भौतिक जगत में अपने अनर्थों में फंसे हुए हैं, जूझ रहे हैं, और हम प्रार्थना करें कि भगवान ऐसा दिन कब आएगा जब आध्यात्मिक जगत में आपको चामर हिलाऊं। करेक्ट। तो इसीलिए क्या है, ये भक्ति क्या है? एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसमें रूप गोस्वामी हर चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले आती है दैन्य बोधिका। ठीक है, क्या बता रहे हैं? तो यहाँ पर रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में समझा रहे हैं कि पद्म पुराण में एक प्रार्थना है दैन्य बोधिका, जिसमें भक्त बोल रहे हैं कि भगवान, मैंने ऐसा कोई भी पाप नहीं किया है जीवन में जो छूट गया मुझसे। सारे तरह के पाप किए मैंने, है ना, सब तरह के मैंने पाप किए, कोई भी मैंने छोड़ा नहीं, किसी में भी कसर नहीं छोड़ी, है ना। और मुझ जैसा पापी जो जानते हुए कि ये सब पाप हैं, फिर भी मैंने सारे पाप किए, है ना। और मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ, इतना बड़ा पापी हूँ कि आपके सामने इसको स्वीकार करने में मुझे लज्जा आ रही है ना। और मैं स्वीकार कर भी लेता हूँ, उसके बावजूद भी करने की मेरी इच्छा होती है, मतलब निर्लज्ज, सेमलेस। तो इस तरह से एक भक्त भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो जब जैसे भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हमार जीवन सदा पापे रथ, नाहि का पुण्य निर्लेस,
कि भगवान मेरे अंदर मेरा पूरा जीवन क्या है, पापों से भरा हुआ है, एक पुण्य भी नहीं है ना। पररे उद्वेग, दूसरों को दुख देने में मुझे बहुत आनंद आता है। पररे के उद्वेग दिया छी जेकत, दिया छी जीवेरे क्लेश, है ना। निज सुख लागी पापे नहीं डरी, दयाहीन स्वार्थ पर, कि खुद के सुख के लिए किसी को दुख देने में मैं डरता नहीं हूँ। दयाहीन स्वार्थ पर, दया नहीं है और बस पूरा स्वार्थ भरा हुआ अंदर अंदर। तो अगर ये हम प्रार्थना पढ़ेंगे तो पूरा मैच कर जाएगा खुद पर, अगर हम ध्यान से गहराई से सोचेंगे, है ना। थोड़ा सा विचार करके सोचेंगे, बोले ये तो पूरा हमारा ही वर्णन चल रहा है, हमारा डिस्क्रिप्शन चल रहा है, करेक्ट। तो ऐसे भगवान के सामने जाकर इस तरह से प्रार्थना करना, तो यस, उससे धीरे धीरे क्या होगा कि ये नहीं, मुझे अब इन चीज़ों से निकलना है। तो फिर रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि इस तरह से जब दैन्य बोधि का प्रार्थनाएं करते हैं, अपनी निकृष्ट अवस्था को बताते हैं, तो प्रार्थना करने के बाद दोबारा वो पाप नहीं करना है। जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है ना, चर्च में जाते हैं, वहाँ पे भी कन्फेस करते हैं, है ना, कि मैंने सोमवार से लेकर शनिवार तक बहुत सारे पाप किए, बहुत सारा मीट खाया, बहुत अलग अलग तरह के पाप किए, अभी मैं आपके सामने उसको स्वीकार करता हूँ, है ना। तो जो प्रीस्ट होते हैं बोलते हैं हाँ ठीक है, आपके सारे पाप मैंने ले लिए, सारे पाप नष्ट हो गए, और सोमवार को आकर फिर से वही करने लगते हैं, है ना। तो इस तरह से नहीं करना है ना। गंगा जैसे लोग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, गंगा नदी में स्नान करके आते हैं और घर आके फिर से वही काम करना चालू कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं कुंजर स्नान। कुंजर स्नान मतलब हस्ती स्नान, हाथी का स्नान। हाथी झील में गया और झील में बढ़िया पानी डाला, ऊपर नीचे सब एकदम नहा लिया और बाहर आया और सूंड से धूल उठाई और धूल उठा के अपने शरीर में पूरा पाउडर डाल दिया धूल का। तो इस तरह से नहीं करना, फिर ये क्या कहला जाएगा, कपट कहला जाएगा। इसको बोलते हैं कपट। और जिसके अंदर कपट होता है उसको तो भगवान कभी स्वीकार करते ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, है ना। तो कम से कम हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो इतना तो स्वीकार कर लें कि मेरे अंदर ये अवगुण है। तो भगवान इतना तो मान जाएंगे कि हाँ इतना तो मान लिया। जैसे मरीज है, मरीज ने बताया कि मेरे अंदर ये सब चीज़ें हैं, है ना, ट्रीटमेंट लेना मुझे कष्ट है, लेकिन कम से कम उसने बताया तो कुछ तो चांस होंगे ना उसके, कि इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं तो दूसरी तरह से ट्रीटमेंट है। तो यह है दैन्य बोधि। तो ये हम गा सकते हैं कभी कभी। फिर आता है संप्रार्थनात्मिक प्रार्थना। संप्रार्थनात्मिक प्रार्थना, फीलिंग के साथ भगवान को प्रार्थना करना, भावनाओं के साथ प्रार्थना करना। कैसे है कहते हैं। तो पद्म पुराण में एक भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान जिस तरह से एक युवा स्त्री एक युवा पुरुष के प्रति आकर्षित होती है और युवा पुरुष युवा स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, उसी तरह से मेरा मन आपके प्रति कब आकर्षित होगा, है ना। जैसे कि युवक युवती एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं, उसी तरह से मेरा मन आपके प्रति कब आकर्षित होगा। इसको बोलते हैं संप्रार्थनात्मिक प्रार्थना, है ना। तो जैसे हम वो गाते हैं ना, वो वैष्णव सॉन्ग कौन सा गाते हैं, नहीं हमेशा गाते हैं, कौन सा वो था, कवे हवे बोले सो दिन अमार, नहीं एक तो वो वैष्णवों के ऊपर एक सॉन्ग गाते हैं, वैष्णव महिमा पर। तो वो कौन सी प्रार्थना, यही है संप्रार्थनात्मिक प्रार्थना। हम वैष्णवों से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे प्रार्थना है, ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी, है ना, कि मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो वैष्णव की प्रार्थना कर रहे हैं। उसमें आता है एक एकाकी अमार नाही पाए बल हरिनाम संकीर्तन,
कि अकेले अकेले मुझे बल नहीं मिल रहा है, अकेले मुझे आध्यात्मिक बल नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए आप मुझे अपने भक्तों के साथ में रखिए, है ना। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी प्रार्थना है जो इसका हमने अनुवाद पढ़ा, जिसको बोलते हैं संप्रार्थनात्मक प्रार्थना। क्या है उसका अनुवाद? जैसे है कि भगवान कब मेरे ऊपर दया होगी, चैतन्य महाप्रभु आप मेरे ऊपर कब दया करेंगे और मुझे वैष्णवों के आश्रय में रख देंगे, वैष्णवों की पद छाया में रख देंगे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा कब कहलाएगी? चैतन्य महाप्रभु की कृपा कब? उस समय कहलाएगी जब हम वैष्णवों के आश्रम में रहने लगेंगे। कोई कृपा, कोई फल नहीं आ जाएगा, है ना, या कोई वस्तु नहीं आ जाएगी सामने कि हाँ भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा कब हो जाएगी? जब हम वैष्णवों के आश्रम में जाएंगे, ठीक है। और वैष्णवों के आश्रम में क्या करेंगे? कबे आम छाड़ी वो ए विषय अभिमान, कब मैं अपने मिथ्या अहंकार को त्याग दूंगा, है ना, और कब मैं भगवान के भक्तों का सही तरह से सम्मान कर पाऊंगा। फिर क्या करूंगा? जैसे एक ट्रेडिशनल तरीका है कि गले पर एक कपड़ा बांधना और दांत में तिनका लेना और ऐसे प्रणाम करने की मुद्रा में वैष्णवों के समक्ष जाना, है ना। दंते कौरिवो दंडाइवो निष्कपटे, और निष्कपटता से, है ना, कोई उसमें छुपाने वाली भावना नहीं है, सरलता का गुण है। उस तरह से जाके मैं वैष्णवों के सामने प्रार्थना करूंगा। फिर क्या होगा आगे? कांदिया कांदिया व जानी वो दुख ग्राम, और रोते रोते मैं अपने जो मेरे जो कष्ट है, मेरी जो समस्या है, वो भगवान को वैष्णवों को बताऊंगा, है ना, और उनसे इन कष्टों का निवारण जानने का प्रयास करूंगा कि इस भौतिक जगत में कितने कष्ट हैं। तो जब मैं वैष्णवों को ये बताऊंगा तो ये सुनकर वैष्णव भगवान के पास जाएंगे और मेरे लिए क्या करेंगे? निवेदन करेंगे। और जब वैष्णव निवेदन करेंगे तो भगवान उसको सुन लेंगे। कितना अच्छा भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय, कि वैष्णवों के आवेदन से कृष्ण दया करेंगे। ए हेन पामर प्रति हैवे सदै, और इस पामर के ऊपर, इस पापी के ऊपर जो भगवान है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, दया करेंगे। कब? जब वैष्णव भगवान से प्रार्थना करेंगे, है ना। तो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर भगवान आपसे ये निवेदन करते हैं कि मुझे हमेशा वैष्णवों के संग में रखे रहिए, है ना। तो इसको बोलते हैं विज्ञप्ति, संप्रार्थनात्मक प्रार्थना, है ना। अच्छी प्रार्थना है कि नहीं? फिर आता है फिर आता है लालसामयी। लालसामयी मतलब जहां परफेक्शन की इच्छा है। तो ये तो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन जानने के लिए कि क्या सबसे उच्च की चीज क्या है। हाँ, तो ये मैंने बताया कि पद्म पुराण में, नारद पंचरात में बताया गया है, एक भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसा दिन कब आएगा जब मैं आध्यात्मिक जगत में पहुंचकर आपकी व्यक्तिगत सेवा कर पाऊंगा, है ना, आपको चामर झुला पाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर कोई भक्त शुद्धिकरण उसका हो गया है और सिद्धि की अवस्था में आ गया है और इस तरह से भगवान के प्रति वो प्रार्थना कर रहा है कि कब ऐसा दिन आएगा कि मैं आपका व्यक्तिगत निजी सेवक बनूंगा, तो उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई भावना नहीं है ना, क्योंकि वो उसकी इच्छा क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान की अच्छे से अच्छी सेवा करना, है ना। लेकिन इसके लिए एलिजिबल कौन है? जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री का जो पीए होगा उसका एक संबंध होगा प्रधानमंत्री से, एक साधारण एक जनता है उसका एक संबंध है प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री की पत्नी है उसका एक संबंध है, करेक्ट। तो एक सामान्य नागरिक जब प्रधानमंत्री से बात करेगा तो एक अलग तरह से बात करेगा, एक जो पीए है वो बात करेगा तो अलग तरीके से बात करेगा, और उसकी जो पत्नी है वो बात करेगी तो अलग तरह से बात करेगी। तो उसी तरह से अलग अलग स्तर के भक्त जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान उस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे सब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं,
करेक्ट। एक जो नया भक्त है, एकदम नया है, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है। जिनको कई साल हो गए हैं वो भी हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद भी हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं। सब एक ही मंत्र कर रहे हैं, लेकिन सबकी क्या है चेतना, क्या है सबकी भावना, क्या अलग अलग। तो जो नया भक्त है उसके साथ भगवान उतने ही आदान प्रदान करेंगे, जो एक पुराना हो गया उसके साथ अलग आदान प्रदान करेंगे। और श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं वो तो पूरा, मतलब प्रभुपाद जी वहीं सामने ही है, भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, प्रत्यक्ष सेवा में लगे हुए। तो ये लालसामयी प्रार्थना है। जैसे वो है कि कब भगवान मैं आपका नाम लूंगा तो मुझे अश्रु आएंगे, कब आएगा कि पुलक ऐसे रोम रोम खड़े हो जाएंगे। तो अभी ये प्रार्थना हमारे लिए नहीं है। हमें तो नाम लेते हुए नींद आती है, नाम ले रहे हो नींद आ रही है, और प्रार्थना हम कर रहे हैं कि नाम लेंगे तो अश्रु आएंगे। तो ये इसीलिए है ना, हमारी स्थिति को जानते हुए। अंतिम है, बहुत अच्छा ये तात्पर्य है। तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो ये कैसे प्रार्थनाओं का स्तर कैसे बढ़ेगा, कैसे हमारा शुद्धिकरण होगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वन शुड लर्न हाउ टू क्राई फॉर द लॉर्ड, है ना, कि हमें सीखना चाहिए कि कैसे भगवान के लिए रोया जाए। One should learn this small technique and he should be very eager and actually cry to become engaged in some particular type of service, है ना। तो व्यक्ति को साधना भक्ति में लगकर धीरे धीरे ये स्थिति आना चाहिए कि भगवान के लिए इस तरह से फीलिंग के साथ, है ना। One should learn how to cry for the Lord, है ना। अगर रोना नहीं आ रहा तो इस बात पे रोना है कि मुझे रोना कब आएगा, कि भगवान इतना कठोर हृदय है ना, इतना पाषाण हृदय है ना, कि इतनी आपकी महिमा सुन ली, है ना, कि आप जन्म 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 मेरे साथ में ही हैं। कितने जन्मों में निगलेक्ट किया, कितने जन्मों में आपके उपदेश नहीं सुने, फिर भी आप मेरे साथ में हैं। इतना, है ना, कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि उसको हम निगलेक्ट करते गए करते गए करते गए करते गए फिर भी साथ में है, वो चला जाएगा, बोले बहुत हो गया उसको। लेकिन भगवान हर योनि में हमारे साथ में। भगवान बोला एक बार शुद्ध नाम ले लो, सारे पापों से नष्ट कर दूंगा, मेरे शरण में आ जाओ, सारे अपराधों से मुक्त कर दूंगा। इतने सारे गुण सुन लिए तो भी क्या है, भगवान के नाम में नींद आ रही है ना। भगवान का नाम लेने में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कैसे खत्म हो जाए, माला कैसे खत्म हो जाए। करेक्ट। तो कैसी, कितनी गंभीर स्थिति है हमारी, कितनी दयनीय स्थिति है। तो कम से कम वो दयनीय स्थिति को समझ जाए तो भी भगवान क्या है, हम अपनी दयनीय स्थिति को नहीं समझ पा रहे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको कैंसर है, ठीक है, वो आया, उससे पूछा क्या है, क्या चल रहा है, बढ़िया है, बस मस्त है, बस बढ़िया चल रहा है। हाँ, तो बोले तुम कैंसर नहीं है, तुमको थोड़ा यहाँ भी, और कोई बोले कोई दूसरा है, फिर बोले यार कैंसर है यार, और चिंता है, और कुछ ट्रीटमेंट देना, कुछ करना, बोले हाँ चलो ये। तो उसी तरह ये ऐसी हमारी दयनीय स्थिति है, तो भी हमको पता नहीं चल रहा कि इतनी हम गर्त में गिरे हुए हैं, वही समझ में नहीं आ रहा। तो सोचिए आप, कम से कम वो समझ में आ जाए तो वहां से भक्ति तो चालू हो जाएगी। करेक्ट। दिस इज कॉल्ड लौल्यम। इसको क्या बोलते हैं, लालसा, लोभ। तो भक्ति में क्या होना चाहिए, लोभ होना चाहिए। अगर भक्ति में लोभ नहीं है तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। एंड सच टीयर्स आर द प्राइस फॉर द हाईएस्ट परफेक्शन। तो ये भगवान के लिए रोएंगे तो ये आंसू जो क्या है, वो क्या है, प्राइस, वो मूल्य है किसके लिए, उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए। इफ वन डेवलप्स दिस लौल्यम, excessive eagerness for meeting and serving the Lord in a particular way, that is the price to enter into the kingdom of God. तो भगवान को प्राप्त करने का मूल्य क्या है, प्राइस क्या है, लोभ, बस और कुछ नहीं। लोभी होना है। जैसे बाहर के जगत में लोग लोभी होते हैं ना, कितने लोभी होते हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए,
तो बस हमें भक्ति में लोभी बनना है। भक्ति के लिए लोभी बन गए तो बस हो गया, बस, है ना। Otherwise, there is no material calculation for the value of the ticket by which one can enter the kingdom of God. तो भगवत धाम जाने के लिए जो टिकट है वो क्या है? लोभ, बस। और कोई मटेरियल कैलकुलेशन नहीं है कि बहुत आप पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे कुल में आए हैं, बहुत सुंदर हैं, है ना, वो कोई नहीं, और केवल लोभ। The only price for such entrance is लोल्यम लालसामयी, डिजायर एंड ग्रेट ईगरनेस, है ना। तो इस तरह से ये अलग अलग स्तर की प्रार्थना है। तो हमारा सबसे श्रेष्ठ जो प्रार्थना है हम रोज करते ही हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें कैसे क्वालिटी बढ़ाना है, कैसे इसमें गुणवत्ता बढ़ाना, ये है एक तो। और दूसरा ये है कि समय के साथ साथ हमें कुछ प्रार्थना भी याद होना चाहिए। जैसे ये कुंती महारानी की प्रार्थना है, ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। एक बुक है मुकुंद माला स्रोत, राजा कुलशेखर, उनकी प्रार्थना है। एटलीस्ट हम संस्कृत श्लोक याद नहीं कर पा रहे हैं या उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो उसका अर्थ पढ़ सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। तो इस तरह से एक अपनी दीनता को व्यक्त करना, अपनी वास्तविकता को व्यक्त करना, दूसरा भगवान के प्रति भावनाओं के साथ प्रार्थना करना, और तीसरा लालसा, ग्रीड होना परफेक्शन के लिए। तो ये 3 अलग अलग की प्रार्थना है, और ये हम रूटीन बनाएंगे कि एटलीस्ट मुझे हरे कृष्ण महामंत्र जप तो है ही, वो तो प्रार्थना ही है, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो भक्तों की प्रार्थना है, जो भक्तों की भावना है भगवान के प्रति, वो हम गाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो भावनाएं हमारे अंदर भी आएंगी, है ना। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर हैं, नरोत्तम दास ठाकुर हैं, उनके जो सॉन्ग्स हैं, तो उनमें उनकी जो भगवान के प्रति शुद्ध भावना है वो हम पढ़ेंगे, वो हम गाएंगे, तो एक दिन हो सकता है कि उस शुद्ध स्तर की भावनाएं हमारे अंदर आ जाए। और ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि इस संघ का नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण भावनामृत, भावना मतलब इमोशंस, भावनाएं। तो भगवान के प्रति भावनाएं नहीं होंगी, भगवान के प्रति इमोशंस नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? करेक्ट। अभी भी हमारे अंदर इमोशंस हैं, है ना, बहुत संसार के बहुत सारे लोगों के लिए, है ना, निज जन परिवारजनों के लिए, है ना, कोई स्त्री के लिए, ऐसे अलग अलग भावनाएं हैं। लेकिन जब ये भावनाएं शुद्ध स्तर में भगवान के लिए, गुरु के लिए, भक्तों के लिए हो जाती हैं, तो ये हम कृष्ण भावनामृत संघ में आ गए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो सकता है? तो प्रश्न है कि अगर किसी ने अपने आप को बता दिया कि मेरे अंदर ये गलती है, मेरे अंदर ये पाप है और मैं नहीं करूँगा, लेकिन बाई चांस फिर कर दे वैसा, तो उसके लिए भगवान बताते हैं भगवत गीता में, अपि चेत स दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कि अगर वो सिंसियरली भगवान की सेवा में लगा हुआ है, अच्छी तरह से भगवान की सेवा में लगा है, और आकस्मिक, जिसमें कोई योजना नहीं बनाई उसने, उसकी भक्ति में आने से पहले एक कंडीशनिंग थी, एक बद्धता थी, उसके कारण वो पाप कर बैठा। ऐसा नहीं कि उसने पूरा योजना बनाया और पूरा सोच विचार के वो पाप किया, अचानक से हो गया जो उसके हाथ में नहीं था। क्यों? क्योंकि भक्ति में आने से पूर्व उसने जो कुछ किए हैं उसके इंप्रेशन बाकी है, तो उस केस में भगवान माफ कर देते हैं। लेकिन उन चीजों को लेकर, प्रार्थनाओं को लेकर वो एक्सक्यूज कर रहा है, क्या है, भगवान का नाम से तो पाप चले जाएंगे इसलिए पाप कर लेता हूं, तो वो बहुत बड़ा अपराध होता है। तो निर्भर करता है कि हमारी किस तरह की चेतना है। अगर आकस्मिक हुआ है, अनप्लान्ड हुआ है, कंडीशनिंग के कारण हुआ है, तो भगवान माफ कर देंगे। और प्लानिंग करके किया है, जानबूझ के किया है, तो भगवान माफ नहीं करेंगे। ऐसे ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति रसामृत सिंधु की जय।